यहाँ पर अपन को इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, तो इस चीज को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, तो अपन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर रहे हैं। तो कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा को मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। और डिवाइड में मेरे पास यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा आएगा, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ टू अल्फा बन जाएगा। बेसिकली ये जो ऊपर वाली चीज है इसको मैं यहाँ पे कॉस ऑफ टू अल्फा लिख सकता हूँ, और नीचे वाली चीज को साइन ऑफ टू अल्फा लिख सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं देखूँ तो कॉट ऑफ टू अल्फा माइनस टेन ऑफ टू अल्फा को मैं टू टाइम्स कॉट ऑफ फोर अल्फा लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पे देखूँ तो कॉट ऑफ फोर अल्फा माइनस टेन ऑफ फोर अल्फा को मैं टू टाइम्स कॉट ऑफ एट अल्फा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से इस चीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, टेन ऑफ अल्फा को तो ऐसे ही रहने दिया, टू टाइम्स टेन ऑफ टू अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट करा, इस तरीके से पुट कर सकता हूँ, प्लस टेन फोर टाइम्स टेन ऑफ फोर अल्फा की वैल्यू मैं पुट करूँ, प्लस एट टाइम्स कॉट ऑफ एट अल्फा। तो बेसिकली यहाँ से ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, ये फोर वाली चीज यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बेसिकली मेरे पास बचेगा क्या, टेन अल्फा प्लस टू टाइम्स कॉट ऑफ टू अल्फा। और इसको भी अगर मैं मतलब करने की कोशिश करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो टेन अल्फा प्लस टू टाइम्स कॉस अल्फा, कॉट अल्फा को ऐसे डायरेक्टली कॉट अल्फा लिख सकता हूँ मैं, या तो मेरा सिंप्लीफिकेशन कॉट अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अपन को ये चीज दे रखी है, तो अपन को ए टाइम्स टेन एक्स प्लस बी टाइम्स टेन वाई को अपन को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू बी बाय कॉस वाई, इस तरीके से लिख सकता हूँ। सपोज ये के इक्वल है, तो जो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है वो भी के इक्वल हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से अगर तुम a टाइम्स टेन एक्स प्लस बी टाइम्स टेन वाई को चेक करो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस बी टाइम्स साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और यहाँ से अगर तुम चेक करो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास बेसिकली k टाइम्स साइन एक्स प्लस साइन वाई आ जाएगा। बेसिकली मैंने a की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया, k टाइम्स कॉस एक्स, एंड b की जगह मैंने यहाँ पे k टाइम्स कॉस वाई पुट कर दिया। अब मेरे पास ये आ गया, और k की वैल्यू को मैं ये सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास कॉस एक्स प्लस कॉस वाई आएगा, और ये साइन एक्स प्लस साइन वाई अभी मेरे पास ऐसे का ऐसे ही आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये जो चीज है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, एंड cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, टू cos c प्लस डी बाई टू एंड cos ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो ये बेसिकली ये चीज कैंसिल हो जाएगी, टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास a प्लस बी टेन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू आएगा, जो मुझे प्रूफ करना था, तो इससे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास थीटा की वैल्यू 90 टू 180 के बीच में, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू अपन को इतनी दे रखी है, तो अपन को इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी, तो टेन 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ कोट थीटा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा। ये वाली चीज यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस थीटा आ जाएगी, एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा, तो यहाँ पे कितना होता है ये, अगर अपन बोले तो सिंपली इसको कॉस ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। और कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये पूरा इसको यहाँ पे प्लस का हो जाएगा ये। अब यहाँ से अगर तुम चेक करो कि जो टेन थीटा है वो तुम्हें नेगेटिव दे रखा है यहाँ पर, ये चीज सही है। अब तुम सेकंड क्वाड्रेंट में देखो तो जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे चेक करें तो बेसिकली यहाँ से जो तुम ये टेन की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो यहाँ पर ये रूट ऑफ थर्टीन आएगा, तो यहाँ पे जो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय रूट थर्टीन लिख सकते हो यहाँ से। कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ से बेसिकली माइनस ऑफ थ्री बाय टू आ जाएगी, तो थ्री बाय टू माइनस प्लस यहाँ पे थ्री बाय रूट थर्टीन आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं माइनस ऑफ कॉस थीटा पुट करूँ तो थ्री बाय रूट थर्टीन आ जाएगा, एंड थ्री बाय रूट थर्टीन आ जाएगा। और इधर से अगर मैं वापस ये पुट करूँ तो प्लस का यहाँ पे मतलब ये माइनस का थ्री बाय टू रह जाएगा। तो बस अब अपन इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास कितना आएगा इसका आंसर। तो बेसिकली मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये आया, फिर इसको मैं थ्री से कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास एंड ये मेरे पास कितना बच रहा है, टू माइनस, तो ये टू प्लस रूट थर्टीन डिवाइडेड बाई टू माइनस रूट थर्टीन बचेगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम में फॉर ऑल एंगल ऑफ ए, फॉर ऑल एंगल ए जहाँ ए नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई है, तो अपन को टेन ऑफ ए बाय टू इस वैल्यू को इसके इक्वल लेके आना है, टेन ऑफ ए बाय टू के कहने का मतलब है। तो यहाँ पर इसको कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो साइन टू ए को मैं टू साइन ए कॉस लिख सकता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। वन प्लस कॉस टू ए को मैं टू कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, एंड वन प्लस कॉस ए को टू कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाय टू लिख सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं चेक करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर अगर मैं इसको अगर फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो ये टू
साइन ए को मैं 2 sin a/2 एंड कॉस ऑफ a/2 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और एक टू से ये टू कैंसिल हो गया, फिर फर्दर यहाँ पे जो टू बनेगा उससे ये टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास कॉस स्क्वायर a/2 आ जाएगा, जो कि एक कॉस a/2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये tan ऑफ a/2 बचेगा। और कॉस की वैल्यू जीरो नहीं होगी क्योंकि अपन को ये दे रखा है। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये दो कंडीशन दे रखी है, एक्स टाइम्स कॉस अल्फा प्लस वाई टाइम्स साइन अल्फा एंड एक्स टाइम्स cos बीटा प्लस वाई टाइम्स sin बीटा 2a के इक्वल दे रखा है। ये वाली कंडीशन दे रखी है, तो अपन को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस एक्स हो गई प्रूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पे अल्फा एंड बीटा को यहाँ पे मतलब कोई जनरल थीटा से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a माइनस एक्स टाइम्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं किसी में इक्वेशन बना लेता हूँ, मान लो कॉस में क्वाड्रेटिक बना ली मैंने। तो कॉस में जो मेरी क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, तो मेरे पास जो लास्ट में क्वाड्रेटिक बन के आएगी वो ये आएगी। अब यहाँ से इसके दो रूट होंगे जो कि अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ से मैं यहाँ पे सम निकाल सकता हूँ, cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 4ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड यहाँ से जो प्रोडक्ट है cos अल्फा cos बीटा वो मेरे पास आ जाएगा 4a² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इसका कैसे यूज करूंगा, मेरे को कंडीशन दे रखी है 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा बाई 2 एंड साइन ऑफ बीटा बाई 2, ये मेरे को 1 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो 1 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखो तो मैं इसको 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा एंड 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा लिख सकता हूँ। तो जो 1 है मेरे पास 1 माइनस यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा एंड उनका जो साथ में प्रोडक्ट है वो आएगा। और यहाँ पे मैं सारी चीजें सब्सटीट्यूट कर दूंगा, जो भी मेरे पास आई थी 4ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, तो 4ax इज इक्वल टू मेरे पास 4a² माइनस वाई स्क्वायर आया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास 4a माइनस एक्स आ जाएगा। और ये मेरे को प्रूव करना था, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास अपन को ये कंडीशन दे रखी है और अपन को इसकी वैल्यू को tan स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है cos x माइनस कॉस अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा टाइम्स cos अल्फा इज इक्वल टू cos x माइनस cos बीटा एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा टाइम्स cos ऑफ बीटा, इस तरीके से आएगा यहाँ पर। उसके बाद cos x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा cos ऑफ अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा टाइम्स cos ऑफ बीटा हो जाएगा। और इधर जो अपने पास टर्म बचेगी वहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे अपन देखें तो क्या क्या बचेगी, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगी एंड माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बचेगी। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा लिखना है और इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा लिखना है। तो यहाँ पे cos x को ऐसे ही रहने दिया, उसको मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा लिखा टाइम्स cos अल्फा एंड यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा टाइम्स यहाँ पे मेरे पास cos अल्फा आया, वो सॉरी cos बीटा आएगा। ध्यान से अगर इधर देखो तो यहाँ पे cos बीटा है। और बेसिकली इधर भी साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा आएगा एंड टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा एंड माइनस ऑफ cos स्क्वायर बीटा टाइम्स 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। इस तरीके का अपना यहाँ पे ये सारी चीजें बनेगी। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ से जो है तुम्हें cos अल्फा माइनस cos बीटा कॉमन ले लेना है। और इधर मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्म में आएगा। और इधर भी मतलब यहाँ से ये सिंपली cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा बनेगा। तो जो यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ cos अल्फा प्लस cos बीटा बचेगा। तो यहाँ से तुमने सिंपली cos अल्फा को यहाँ पे किसके इक्वल लिया है, cos अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा की, ये इसके इक्वल आ गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज अगर तुम देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है उसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हो। और कॉस एक्स की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, क्या आई थी, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, वो तुम्हें यहाँ पे पुट करनी है। और उसके बाद अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है वो बेसिकली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड tan स्क्वायर बीटा बाई 2 आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास 1 माइनस कॉस अल्फा एंड 1 माइनस कॉस बीटा बनेगा, इस पूरे वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने पर।
और जो नीचे मेरे पास जो चीज बनेगी वो सिंपली वन प्लस कॉस अल्फा एंड वन प्लस कॉस बीटा का प्रोडक्ट बनेगी। अब मुझे पता है जो वन माइनस कॉस अल्फा उसको मैं टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू लिख सकता हूँ, फिर टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू आएगा, और नीचे मेरे पास टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू एंड टू कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू आएगा, जो कि सिंपली ये चीज हो जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को tan थीटा इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो इनका जो प्रोडक्ट है उसको अपन को tan स्क्वायर थीटा बाई टू के इक्वल प्रूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा एंड डिवाइड में यहाँ पे तुम्हारे पास cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ बीटा का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो जो तुम्हारे पास cos ऑफ थीटा आने वाला है, तो वो cos ऑफ थीटा तुम्हारे पास क्या आने वाला है, cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस cos अल्फा cos बीटा, ये वाली चीज यहाँ पे तुम्हारे पास आने वाली है। तो बेसिकली इसको तुम्हें कैसे आएगा, ये जो ऊपर वाली जो चीज बन रही है इसको अगर तुम ओपन करोगे तो ये आएगा, फिर यहाँ पे जो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है ना, उसको साइन स्क्वायर अल्फा को वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा पुट कर देना, और जो साइन स्क्वायर बीटा है उसको वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा पुट कर देना। तो सिंप्लीफाई होकर तुम्हारे पास इस चीज का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे मतलब ये पूरा स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर तुम अंडर रूट लोगे तो लास्ट में तुम्हारे पास ये चीज सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी यहाँ पे cos थीटा की। अब जब तुम्हारे पास यहाँ पे cos थीटा आ चुका है, तो जो तुम्हारे पास tan स्क्वायर थीटा बाई टू है उसको तुम यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा लिख सकते हो। और यहाँ से जो cos थीटा की जो तुम्हारे पास वैल्यू आई है, जो कि cos अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस cos अल्फा cos बीटा आई है, वो तुम यहाँ पे पुट कर दो, और नीचे भी ऐसे ही यहाँ पे cos अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे वन प्लस जो cos अल्फा cos बीटा आई है वो पुट कर दो। और इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो बेसिकली ऊपर वाली चीज पे यहाँ पे वन माइनस कॉस अल्फा वन माइनस कॉस बीटा बनेगी, और नीचे वाली चीज यहाँ पे तुम्हारे पास वन प्लस कॉस अल्फा एंड वन प्लस कॉस बीटा बनेगी। इस चीज को फिर अगेन तुम टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू लिख सकते हो, टू को फिर साइन स्क्वायर बीटा बाई टू, और नीचे वाली चीज को टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू एंड टू टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू लिख सकते हो। तो सिंपली जो तुम्हारे पास tan स्क्वायर थीटा बाई टू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई टू एंड tan स्क्वायर बीटा बाई टू। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम में अल्फा एंड बीटा जीरो टू पाई बाय फोर के बीच में लाई कर रहा है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो tan ऑफ टू अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो जो यहाँ पे tan ऑफ टू अल्फा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। फिर सिंपली यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो जो यहाँ पर अपन को अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन जीरो एंड पाई बाय फोर, तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फाइव बाय थर्टीन है, तो ये तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव होगा यहाँ पे इस केस में, तो फाइव बाय ट्वेल्व हो जाएगा। तो जो मतलब अल्फा माइनस बीटा है अगर तुम देखोगे तो वो माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर के बीच में लाई कर सकता है, और जो अल्फा प्लस बीटा है वो जीरो टू पाई बाय टू के बीच में लाई कर सकता है। तो सिंपली यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, तो मतलब इस केस में भी टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो यहाँ पे थ्री बाय फोर आएगी, तो और उसको यहाँ पे पुट कर दो, थ्री बाय फोर प्लस फाइव बाय ट्वेल्व एंड वन माइनस थ्री बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव बाय ट्वेल्व। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाय थर्टी थ्री तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू दे रखा है, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा दे रखा है, तो टेन अल्फा को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू तुम्हें पाई बाय टू दे रखा है, तो जो टेन अल्फा है वो टेन ऑफ यहाँ पे पाई बाय टू माइनस बीटा आ जाएगा। यहाँ से जो तुम्हारा टेन अल्फा है एंड मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा है वो वन आ जाएगा। अगेन जो तुम्हें बीटा प्लस गामा है वो अल्फा के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे जो गामा है उसको तुम अल्फा माइनस बीटा पुट कर सकते हो, और टेन ऑफ गामा की वैल्यू निकालो तो वो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे वन प्लस ये वाली चीज आएगी जिसको वन लिख देंगे, तो यहाँ पे जो टेन ऑफ अल्फा है उसको टू टाइम्स टेन ऑफ गामा प्लस टेन ऑफ बीटा यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम में दे रखा है, तो ये अपन को इक्वेशन दे रखी है, तो अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बताना है, जीरो टू थ्री पाई बाय टू। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर वन प्लस रूट ऑफ थ्री टेन स्क्वायर थीटा एंड माइनस वन प्लस रूट थ्री ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो इसके तुम दो फैक्टर कर सकते हो। ये इसके यहाँ पे दो फैक्टर हो जाएंगे,
और फिर यहाँ से अपन जो tan थीटा है उसको यहाँ पे अपन 1/√3 भी लिख सकता है, और tan थीटा की वैल्यू 1 भी आ जाएगी। तो 1 तो कब कब आएगी, π/4 एंड 5π/4 पर आएगी। और 1/√3 कब आएगी, π/6 पर आएगी, और 7π/6 पर आएगी। तो अपने यहाँ पे 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, अपन को ये इक्वेशन दे रखी है 0 to 2π के इंटरवल में अपन को इसके सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पर बेसिकली अपन अगर इसको चेक करें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो साइन एक्स कॉस एक्स को अगर मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बनेगा। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो साइन एक्स कॉस एक्स है उसको अगर मैं टी पुट कर दूं तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूं तो बेसिक यहाँ पे बेसिकली -1 दे रखा था, तो ये इधर आके ये प्लस का 1 हो जाएगा, और अभी जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी। और इस इक्वेशन को तुम्हें पता है कि इसको मैं t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो इसके कोई भी नो रियल रूट्स होंगे तो यहाँ पर अपने सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 0। तो बेसिकली इधर -1 दे रखा था। नेक्स्ट अपन को इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। माइनस का 6 साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन एक्स की अपने पास दो वैल्यू आएगी, एक तो 1/3 आएगी और 2 आएगी, तो 2 तो होगी नहीं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू अपन 1/3 ले लेंगे। तो यहाँ पे जो अपना 0 to अगर 5π में देखे तो यहाँ पर ये 0 to 2π में ऐसा ग्राफ होता है। तो 1/3 से 2 यहाँ पर इधर मिलेंगे अपन को, 2 जो सॉल्यूशन है वो इधर मिलेंगे, और 2 सॉल्यूशन इधर मिलेंगे। तो टोटल 6 सॉल्यूशन हो जाएंगे अपने पास। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इधर मैंने इसको ले लिया, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है यहाँ पे एक तो 3 साइन क्यूब थीटा आएगा, प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा आएगा, प्लस मेरे पास 3 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा आएगा, एंड यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आएगा। तो बेसिकली इधर से तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बचेगा, और ये वाली जो दो टर्म बचेगी। तो बेसिकली मेरे पास क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब बचेगा, और इधर 2 का क्यूब आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ से मैं बता सकता हूँ जो मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ये साइमल्टेनियसली हो नहीं सकता। तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। तो बेसिकली अपना जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन के 0 हो जाएंगे। यदि x को अपन को रियल नंबर दे रखा है तो ये जो क्वांटिटी है किसके बीच में लाई करेगी, यानी इसकी रेंज के बारे में बताना। तो अपन को जो पता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स है वो बेसिकली 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो जो π/4 साइन स्क्वायर एक्स है वो बेसिकली 0 to π/4 के बीच में लाई करेगा। और दोनों तरफ tan ले लेंगे तो इसका जो tan है, tan ऑफ π/4 साइन स्क्वायर एक्स, वो बेसिकली 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो अपनी रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 1। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास लास्ट प्रॉब्लम है, अपन को ये इक्वेशन दे रखी है और अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर ये इसको बेसिकली अपन को tan स्क्वायर सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो बेसिकली देखते हैं इसको कैसे कर सकता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए tan बी, और डिवाइड में मेरे पास यहाँ पे tan ए है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, tan बी डिवाइडेड बाय tan ए। यहाँ से मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे मेरे पास 1 प्लस tan ए tan बी आने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ जो साइन स्क्वायर सी मेरे पास आ रहा है वो बेसिकली क्या आएगा, tan बी, और यहाँ से ये sec स्क्वायर हो जाएगा। sec स्क्वायर ये बेसिकली ए है, तो ये बेसिकली डिवाइड में cos स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहाँ पे एक tan ए बच रहा है, और डिवाइड में मेरे पास 1 प्लस tan ए एंड tan बी आ रहा है। तो बेसिकली ये मेरे पास tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और इससे कैंसिल होके tan ऑफ ए हो जाएगा। जो साइन स्क्वायर सी है, जो मुझे tan ए, बेसिकली यहाँ पर ये tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया। ये बेसिकली अपन को tan ऑफ ए एंड tan ऑफ बी का प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ से ये जो प्रोडक्ट बन रहा है tan ए tan बी, इसको अगर मैं t मान लूँ और डिवाइड में भी ये 1 प्लस टी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं t को निकालने की कोशिश करूँ तो साइन स्क्वायर सी प्लस टी 1 माइनस साइन स्क्वायर सी,
इस टाइप का आएगा तो ये बेसिकली जो टी है वो साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी आ जाएगा, और जो कि बेसिकली टेन स्क्वायर सी हो जाएगा, जो अपन को प्रूफ करना था। तो इस तरीके से कर सकता है। सो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछना, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।